जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भाई बेहतरीन जगह चल रही होगी। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को लेके काफी सारे लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भाई परेशान है कि अंतिम 30 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑलमोस्ट आपका 15 अप्रैल के आसपास भाई स्टार्ट होने की पूरी की पूरी संभावना है। इसकी अपडेट आपको मार्च के लास्ट या फिर आपको अभी इसी वीक में देखने को मिल जाएगी। तो अब बात यह आती है कि भाई इन अंतिम दिनों में आपको तैयारी कैसे करना है। अगर आप अभी भी एग्जाम की अपडेट को लेकर बैठ गए कि एग्जाम की अपडेट आने के बाद यहाँ पे तैयारी करेंगे, तो भाई काफी यहाँ पे लेट हो जाएगा। आप जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उसको प्रॉपरली यहाँ पे कंटिन्यू करें। पर आपको एक तरीका यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, सही रणनीति आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो अंतिम 30 दिनों की बेहतरीन रणनीति आपके सामने लेके आ, क्योंकि आपको आने वाले 30 दिनों में कैसे अपनी स्टडी को यहाँ पे प्लान करना है। आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीके जीएस में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आप इन अंतिम दिनों को सही से यूटिलाइज करके एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर जाओ। तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को प्लान करने में मुझे भाई यहाँ पे 2 से 3 घंटे लग गए। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आप इस वीडियो से एक प्रॉपर अपना प्लान यहाँ पे तैयार करके आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कर पाओगे। बाकी स्टडी को आपको इंटरेस्टिंग वे में करना पड़ेगा, पूरे फोकस से करना पड़ेगा। लगभग 12-12 घंटे आपको डेली यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इतना तो भाई आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको भाई लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको लास्ट में वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी ऑन करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स और आपका रीजनिंग, यहाँ पे आपको 100% स्कोर बना के रखना पड़ेगा। टारगेट आपको भाई अभी से करना पड़ेगा। अगर आपकी स्कोर कम भी आता है मैथ्स रीजनिंग में तो भाई बात की बात है, पर अभी से आपको एक टारगेट बना के रखना पड़ेगा कि जितने भी क्वेश्चन है पूरे पूरे आपको यहाँ पे कंप्लीटली अटेम्प्ट करना है और पूरे आपको यहाँ पे सही भी करना है। यही आपको अप्रोच अपनी टेस्ट में यहाँ पे अपनाना पड़ेगा, तब जाके आप प्री और मेंस को यहाँ पे अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने के मैथ्स और रीजनिंग में अभी पूरे में से पूरे स्कोर आ रहे हैं और यही स्कोर अगर आपका भाई मेंस में भी आ गया तो आप फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि मैथ और रीजनिंग में यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी नंबर ना कटे। तो मैथ्स की बात करूं तो आपको भाई कम से कम डेली एक टॉपिक वन डे का यहाँ पे आपको टारगेट बना के रखना पड़ेगा कि आपको कम से कम एक टॉपिक का डेली आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है। डेली एक टॉपिक है आपको प्रैक्टिस करना। मिक्स सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको डेली यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सेकेंडली बात करूं तो भाई आपको डेली कम से कम यूट्यूब से या फिर सेल्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको आप या तो यूट्यूब से कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे सेल्फ से भी कर सकते हैं। पर आपको एक सेशन डेली प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का भी यहाँ पे आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी करने के बाद आपको प्रैक्टिस यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, तब जाके आप मैथ्स में स्ट्रांगली भाई यहाँ पे हो पाओगे। आगे बढ़े। आपका यहाँ पे आपको भाई कम से कम डेली फॉर्मूला को और प्लस आपके यहाँ पे कैलकुलेशन को आपको कंप्लीटली रिवाइज करना ही करना है। कैलकुलेशन में आपका 30 तक के आपका स्क्वायर हो गए, 20 तक की आपके यहाँ पे क्यूब हो गए और आपके कम से कम 30 तक के आपको यहाँ पे टेबल, इनको आपको डेली यहाँ पे रिवाइज करना ही करना है। इससे आपका बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, जिससे कि आप मैथ और रीजनिंग में स्पीडली यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों आपको डेली मॉक टेस्ट यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट मैथ्स का लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप एक स्पीड यहाँ पे टाइम मैनेज कर पाओगे, स्पीड मेंटेन कर पाओगे और मैथ्स में काफी अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट से हो जाएगी। ठीक है, आपको तरीका भाई यही अपनाना है। 3 घंटे आपको कम से कम डेली यहाँ पे लगने वाले हैं मैथ्स को लेके। आप अगर 3 घंटे डेली देते हो तो एग्जाम तक काफी अच्छी तरीके से इन पॉइंट को फॉलो करके मैथ्स में काफी अच्छा स्कोर कर जाओगे। आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। डेली एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का यहाँ पे वन टॉपिक वन डे का यहाँ पे टारगेट बनाया। कम से कम हर दिन आपको एक टॉपिक को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। उसका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, उसको आपको रिवाइज करना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टाइम आपके पास यहाँ पे बहुत ही कम बचा। अगर आप एक ही टॉपिक को 4-4 5-5 दिन दोगे तो भाई यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज होने वाला नहीं है और आप पीछे ही होते चले जाओगे। तो जो आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज करना है और तरीका आपको ये अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने आपसे भी बने, पर हर एक टॉपिक की कम से कम 20-20 30 क्वेश्चन हर एक टाइप के यहाँ पे कंप्लीटली प्रैक्टिस करें। ब्रेक जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें आपके मिक्स टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अगर आपको पूरे में से पूरे स्कोर करना है तो कुछ पॉइंट को यहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको वन डे वन टॉपिक को डेली आपको रिवाइज करना है। ऑलमोस्ट आपके लगभग 25 से 30 टॉपिक आपकी रीजनिंग में आते हैं, सभी आपको मैंने प्रोवाइड करके रखा है। उन टॉपिक को आप एक दिन में अगर एक टारगेट बनाओगे तो आप आराम से 30 दिनों में आराम से 25-30 टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। और वही 30 टॉपिक हैं, ऑलमोस्ट वहीं से आपका 90 से 95% वेटेज आपका रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको मैंने प्रोवाइड करके रखे हैं। उन्हीं टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है। हर दिन एक सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग का भी लगाना है। जैसे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा तो उसका एक पूरा पूरा आपने 20-30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा लिया, फिर उसी में आपको मिक्स टाइप के आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपने लगा लिया। इस तरीके से आप रीजनिंग में भी काफी स्ट्रांगली यहाँ पे हो जाओगे और आप एग्जाम में
हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे बना पाओगे। जैसे कि आपकी रीजनिंग के कुछ टॉपिक होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, स्लॉग्स में हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। यहाँ से तो आपको भाई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन टॉपिक को भाई एक प्रॉपरली सिक्वेंस से बना के डेली कम से कम 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप जब एग्जाम में इन क्वेश्चन को करोगे तो डायरेक्टली आप परफॉर्म कर पाओगे और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक को आपको पहली प्रायोरिटीज में कंप्लीटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि रीजनिंग में आपके हर एक टॉपिक को करने बैठेगा तो भाई टाइम भी काफी लगेगा। और कुछ टॉपिक आपके बहुत ही इजी होते हैं, इनको आप अगर 1 से 2 बार भी देखोगे तो चल जाएगा। जो टॉपिक आपके एग्जाम में आने हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग का भाई सिंपल है। अगर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे स्कोर कर जाओगे। अगर आप रीजनिंग को हल्के में लोगे तो सिली मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है या तो आपको टाइम की यहाँ पे कमी पड़ जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताया हूं, इनको आपको सबसे पहले प्रायोरिटीज में यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर जैसे कि आपका पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लॉन्ग टॉपिक जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें आपको भाई टाइम यहाँ पे ज्यादा लगता है सॉल्व करने में, उनके कम से कम 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप डेली करें, जिससे कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो इनको आप इजीली यहाँ पे बना पाओ। उसके बाद दोस्तों सीरीज हो गया, स्लॉग्स में हो गया, एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इनको आपको पहले हर दिन कम से कम इनको भाई हर दिन यहाँ पे रिवाइज करके रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग की बात करूं तो आपको कम से कम इसमें 2 घंटे आपको डेली देना ही देना है। एक आपके लिए बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको अपना टाइम टेबल यहाँ पे किस तरीके से बना के रखना है, जहां पे आपका सुबह से शाम तक का पूरा पूरा शेड्यूल आपको बता दूंगा कि आप इस तरीके से एक आइडिया लगा के अपने यहाँ पे डेली डेली डे को यहाँ पे मैनेज कर पाओगे, जिससे कि आप भाई एग्जाम के पहले एक सही तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर पाओगे और एग्जाम के पहले पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। ये हो गई भी आपकी मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब अपन भाई बात करते हैं आपको जीके में किस तरीके से यहाँ पे आपको अपने आने वाले 30 दिनों को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, जिससे कि आप एक सही वे में तैयारी कर पाओ। दोस्तों हम देखते हैं कि आपको जीके में किस तरीके से अपने आने वाले 30 दिनों की रणनीति यहाँ पे डिजाइन करनी है, कैसे आप भाई 30 दिनों में अपने जीके की पूरी पूरी सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। यहाँ पे बात करते हैं जीके की, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है आपका इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया और आपका यहाँ पे इकोनॉमिक हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ आपको यहाँ पे इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने पहले 4 दिनों में हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उनको आप यहाँ पे रिवाइज करोगे। आपने इसके पहले जो भी पढ़ा उसी को आपको बार बार यहाँ पे रिवाइज करना है। इतिहास हो गया और आपका यहाँ पे फिजिक्स हो गया, पहले 4 दिनों में भाई आपको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज करना है, क्योंकि आपका रिवीजन ही है जो आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन दिला पाएगा। अगर आप एक एक टॉपिक को लेके बैठ गए, डिटेल में पढ़ने बैठ गए, आपको यहाँ पे काफी यहाँ पे टाइम लग जाएगा। फास्टली आपको यहाँ पे रीडिंग करना पड़ेगा, फास्टली आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप इन 30 दिनों में अच्छे से सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि सिलेबस तो यहाँ पे भाई बहुत बड़ा है, आपको बहुत स्मार्ट तरीके से इन सिलेबस को यहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपको आने वाले 4 दिनों में, 4 दिनों के बाद आपका पॉलिटी हो गया और आपका प्लस यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, इनको आपको रिवाइज करना है। फिर आने वाले 4 दिनों में आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका यहाँ पे बायो हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे रीडिंग में फोकस करना पड़ेगा। फास्टली आपको रीड करना है, अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने जिस भी बुक से पढ़ा है, उसको आपको फास्टली यहाँ पे फास्ट रीडिंग करके आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जीके का सिंपल सा है, अब जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार उसको रीड करोगे, उतने स्ट्रॉन्ग आपकी भाई यहाँ पे जीके होते जाएगी। तो आपको जीके में बार बार रट्टाफिकेशन ना डाल के भाई आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आप जीके को कम से कम टाइम में अच्छे से यहाँ पे कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद दोस्त आने वाले 3 दिनों में आपको भाई इकोनॉमिक को पूरा यहाँ पे कंप्लीटली रिवाइज करना है। ऐसे आप आने वाले 15 दिनों में अच्छे से भाई जीके के इन पोर्शन को आप यहाँ पे रिवाइज कर लोगे। फिर आखिरी का जो आपका 15 दिन रहेगा उसमें आपको फिर से कि भाई इन्हीं को आपको रिवाइज करना, और इनके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके प्लस आपका करंट अफेयर आने वाले 15 दिनों में रिवाइज करना, जो आपके पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपका रहेगा। पूरा पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पे रिवाइज करना है, जैसे आपका प्रमुख युद्ध अभ्यास हो गए, प्रमुख नियुक्तियां हो गई, पुरस्कार वगैरह हो गए, खेल पुरस्कार वगैरह हो गए, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वगैरह हो गए। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं को आपको बार बार यहाँ पे रिवाइज करने के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिनको आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको याद करना है। तो ये पोर्शन आपको यहाँ पे जीके में अपनाना पड़ेगा। बाकी भाई जीके आप जितना सेल्फ से करोगे उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी यहाँ पे जीके होती जाएगी। आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही कंटेंट को आपको रिवाइज करना है, जिससे कि आप भाई कम से कम टाइम में ज्यादा जीके को यहाँ पे आप कवर कर पाओगे। बाकी ये जो तरीका आपको मैंने बताया भाई, इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट हार्ड लगता है उसको आप पहले रखिए, जो भी आपको भाई थोड़ा सा इजी लगता है उसको बाद में रखिए, जिससे कि आप सही तरीके से एग्जाम के पहले चीजों को भाई कवर कर पाओगे। बाकी आप सभी के लिए प्रॉपर मैं टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने पूरे दिन को यहाँ पे शेड्यूल करके मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर को अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर पाओगे और मॉक टेस्ट भी आप प्रॉपरली यहाँ पे लगा पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप जरूर से मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी क्या राय है इसके लिए जरूर से आप मुझे कमेंट करके
बता सकते हैं। मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।